हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के दौरे पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। एनसीडब्ल्यू की टीम भी पीड़ितों से अलग अलग इलाकों में जाकर उनके घर घर पहुंचकर मुलाकात कर रही है। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की टीम धुलियान इलाके में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद राज्यपाल पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द जानेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची और टीम ने उनकी आप बीती सुनी। यहां पर महिलाओं ने रो रो कर अपना हाल भी बताया। यहां पर एनसीडब्ल्यू की टीम ने भरोसा दिलाया है कि हर एक बात वो सरकार के सामने रखेंगी। केंद्र की पूरे हालातों पर नजर है और सभी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाती एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया राहटकर मुर्शिदाबाद में हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मिलने के लिए पहुंची। एनसीडब्ल्यू की टीम को देखते ही पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विजया राहटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक उठा। धुलियान की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं ने जमीन पर लेट लेट कर फफक कर वो रोने लगी। महिलाओं ने उनके ऊपर क्या गुजरा इसकी पूरी व्यथा महिला आयोग को सुनाई। ये 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रोती बिलखती महिलाएं जो कि अपना दर्द बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि 11 और 12 अप्रैल जब यहां पर भयंकर हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं सामने आई, कई लोगों के घरों में अंदर घुसकर पत्थरबाजी की गई, मारपीट के मामले भी सामने आए। इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर महिलाओं का दर्द और सबसे ज्यादा जो गुजर रही है महिलाओं और बच्चों पर गुजर रही है। ऐसे में कई लोग तो मुर्शिदाबाद से मालदा पहुंचे, यहाँ पर शिविर में उन्होंने शरण ली है जाकर। पलायन करने को कई परिवार इस वक्त मजबूर हैं। ऐसे में जब एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची और महिलाओं से मुलाकात की तो उन्होंने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। कैसे उनका सब कुछ यहाँ पर छिनता हुआ नजर आ रहा है, उनको अपने इलाके से जाना पड़ रहा है, अपने इलाके को छोड़ना पड़ रहा है, घर बार सब कुछ छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार से लोगों से यही अपील वो कर रहे हैं कि उन्हें इसी इलाके में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और कुछ ही देर बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। मालदा पहुंचकर राहत शिविर में उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं बच्चों से बात की। महिलाओं ने राज्यपाल को भी अपना दर्द बताया कि किस प्रकार उनके घर में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। 2 लोगों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आती है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां। लेकिन इस बीच डर और दहशत में हैं लोग। वक्फ कानून के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन हुआ जो कि हिंसा में तब्दील हो गया था। पूरा देश आपके साथ है, पूरी व्यवस्था सब आपके साथ है। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ इस तरीके से थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ। तो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष महिलाओं के बीच पहुंची, उन्होंने सभी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हम आपके बीच आए हैं और यहाँ पर तमाम महिलाओं का दर्द सुन रहे हैं। ये वो भरोसा दिलाती नजर आई कि सभी बातें वो सरकार के सामने रखेंगी और हर संभव मदद का वो भरोसा दिलाती हुई भी नजर आई। विजया राहटकर महिला आयोग की अध्यक्ष की ये तस्वीरें आपके सामने। महिलाओं से उन्होंने बात की है और साथ ही महिलाओं ने अपना दर्द यहाँ पर बयां किया है। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। स्थान है, हम यहाँ ही थकेंगे, लेकिन इसलिए हमका पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी वो हमका चाहिए। और ये सिक्योरिटी हमका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है, हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा यहाँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, राज्यपाल पहुंच चुके हैं मुर्शिदाबाद, कुछ ही देर में मिलेंगे, वो हिंसा पीड़ित परिवारों से, महिलाओं से मुलाकात करेंगे। क्या अपडेट इसके बारे में?
देखिए, जो जानकारी मिल रहा है और जो हम लोग देख सकते हैं अभी जी। के राष्ट्रीय महिला कमीशन यानी कि एनसीडब्ल्यू की टीम, उन लोगों का टीम जब जाफराबाद, जहाँ पे ये घटना सबसे ज्यादा खतरनाक रूप लिया था, इसका क्योंकि यहाँ पर ही 2 आदमी को बेरहमी से कत्ल किया गया था। यहाँ पर जब एनसीडब्ल्यू की टीम आई तो तब एनसीडब्ल्यू टीम को सामने देखकर गांव वाले सब प्लेकार्ड लेकर वहाँ पे एजिटेशन करने के लिए वो लोग आ गए। एवं वो लोग का जो मांग है जो एनसीडब्ल्यू थोड़ा उन लोगों का बात केंद्रीय सरकार से भी कर दे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि परमानेंटली बीएसएफ का कैंप यहाँ पे वो लोग का मांग है। वो लोग का ये भी मांग है कि उन लोगों का कोई भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, पुलिस के ऊपर भी उन लोगों का बहुत सारा आरोप है। तो इसलिए जो घटना हुआ है, ये घटना इसके बाद फिर हो सकता है, ऐसा आशंका भी वो लोग कर रही है। और उसके साथ साथ हम लोग जो देखा, जो जिनका मौत हो गया, उनका जब परिवार के सदस्य वो जब एनसीडब्ल्यू टीम को सामने देखा तो वो लोग रो पड़े और उसके साथ साथ उन लोग बोल रहे कि उन लोग जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मांग इससे पहले आरजीकर में भी हम लोग देखे। इसके बाद यहाँ पर मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज का ये जो जाफराबाद है, यहाँ पे सिर्फ जाफराबाद ही नहीं है, पर आसपास बहुत सारा गांव, वहाँ पर भी एनसीडब्ल्यू की टीम वो लोग जा रही है। और वहाँ पर जो आम आदमी लोग वो वहाँ पर रहते हैं, जो गांव वाले हैं, उन लोगों के साथ भी बात कर रही है। और उसके साथ साथ जो सिचुएशन के बारे में सब अपडेट वो लोग ले रही है। अभी देखेंगे हम लोग कि इसके बाद उन लोगों का क्या रिपोर्ट वो लोग देंगे। इसके बाद आप आबिद नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पीड़ित परिवारों से वो मिलने के लिए पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा से प्रभावित मुर्शिदाबाद जाएंगे। यहाँ पर उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। राज्यपाल कल मालदा भी पहुंचे थे और मालदा पहुंचकर राज्यपाल ने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया था, शिविर में पहुंचे थे। राहत शिविर में जाकर उन्होंने पीड़ितों के बीच जाकर वो बैठे, उनके दर्द को सुना, सारी जानकारी उनसे ली, उनके साथ क्या क्या हुआ, किस परेशानी से वो गुजरे, ये सब उन्होंने बताया। कैंप में ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों ने राज्यपाल को अपने साथ हुई पूरी त्रासदी के बारे में बताया, उन्हें एक एक जानकारी भी दी। साथ ही राज्यपाल ने भी उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग है वो और तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सेना को उतारने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को लेकर पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की है। मैंने भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया है होम मिनिस्टर से, अभी भी कर रहा हूँ, आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट इलेक्शन जो है, इलेक्शन से 2 महीने आप मिलिट्री के अंडर रखिए। उनसे ये कहिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके सबूत लाएं। बहुत अच्छी बात है, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये देश तो सबूत पे चलता है ना, जाएं वहां सबूत लेकर आएं। और मिथुन जी इस बात को भी देखें जो वहां से बार बार खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से सांप्रदायिक संगठनों के लोग वहां मुसलमानों की वेशभूषा में बदमाशी कर रहे थे, उसकी भी तहकीकात कर लें। इस बीच बंगाल में हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल ही रहा है। बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले से ध्यान हटाने के लिए हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप लगाए हैं। करने दिया क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नज़र घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए उत्साहित किया और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। तो आपने लोगों को मौका दिया यहाँ आने के लिए, किसी ने ऐसे पहले से नहीं आ रहे थे। अगर बीजेपी के पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं, तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता। जो लोग राष्ट्रपति शासन का बात कर रहे हैं उसका आइन कानून का कोई मालूम ही नहीं है, कुछ ही नहीं हुआ। बंगाल में हुआ था जो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। बीजेपी जिधर ही स्कोप मिल जाता है उधर के जाके हिंदू 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 करते हैं। अदरवाइज बंगाल में बीजेपी का कोई कुछ नहीं है।
एक तो लीडर भी नहीं है, तो क्या करेगा? 3 दिन में तो नॉर्मल होगा। और देखिए मुर्शिदाबाद राज्यपाल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सीवी आनंद बोस लोगों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल पहुंच चुके हैं मुर्शिदाबाद। कल मालदा में रिलीफ कैंप पहुंचे थे, यहां पर भी हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत की थी और आज मुर्शिदाबाद का उनका बेहद महत्वपूर्ण दौरा, यहां पर भी पहुंच चुके हैं। मुर्शिदाबाद का ये दौरा सीवी आनंद बोस का, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे। लगातार केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। हर संभव मदद का भरोसा एनसीडब्ल्यू की टीम ने भी दिया। कुछ देर पहले मुलाकात की और अब परिवारों के बीच पहुंच गए हैं सीवी आनंद बोस। उनके सामने जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ लोग दिखाते हुए आ रहे हैं नजर। इन पोस्टर्स पे कई बातों का जिक्र है। सुरक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है और जो अत्याचार हुआ पिछले कुछ दिनों में वो मुद्दा है। हिंसा में लोगों की जान चली गई। तमाम मुद्दों को राज्यपाल के सामने रखा जाएगा। बैनर्स, पोस्टर्स लेकर, तख्तियां लेकर लोग पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करना है, उनको पूरी रिपोर्ट भी सौंपना है। लोगों के द्वारा पूरी बातें यहां पर बताई जाएंगी। कल भी एक एक बात का जिक्र हुआ। महिलाओं, बच्चों से भी मुलाकात हुई राज्यपाल की। सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर महिलाएं और बच्चे ही हुए हैं। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर फोटोज दिखाई जा रही हैं राज्यपाल को, उनके सामने पोस्टर्स भी दिखाए जा रहे हैं। उनकी मांगों को रखा जा रहा है, जो लोगों की मांग है। आपको बता दें कि कई लोगों के घर छिन गए, कई लोगों के घर में जमकर तोड़फोड़ हुई है। आगजनी की घटनाएं सामने आई इस हिंसा को लेकर, इस हिंसा के बाद। और आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ वो हिंसा में तब्दील हुआ और सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ वो हिंसा में तब्दील हुआ। आगजनी यहाँ पर हुई, पत्थरबाजी हुई। और अब राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच पहुंचे हैं। आपको यहाँ महिलाओं की आवाज़ आ रही होगी। रोती बिलखती महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं, कैसे परेशानी में रहने को मजबूर, ये राज्यपाल से बताती हुई यहाँ महिलाएं। मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। स्थिति धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है, लेकिन इन लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। और सरकार से, प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं ये लोग, लेकिन कहां जाएंगे, कहां ठिकाना होगा, ये बड़े सवाल हैं। और अपने ही इलाके को आखिर छोड़कर वो क्यों जाएं, ये सवाल खड़े करते लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब वो पीड़ितों से मिले तो उसके बाद उन्होंने किन बातों का जिक्र किया। पीड़ितों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ये सीवी आनंद बोस ने कहा है। इसके पहले एनसीडब्ल्यू की टीम जब महिलाओं से मिली तो महिलाओं की आप बीती सुनी और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कहा है कि पूरा मामला, पूरी बातें वो सरकार के सामने रखेंगी। विरोध प्रदर्शन 8 अप्रैल को होता है, उसके बाद 11 और 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाता है। कई लोगों ने अपनों को खोया है, अपने घर को खोया है, अपनी गाड़ियों को खोया है। एक एक पैसा जुटाकर लोगों ने जो अपना घर बनाया था, गाड़ियां खरीदी थी, सब कुछ तबाह हो गया है इस हिंसा में। ऐसे में हिंदू परिवारों का सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा उनके सामने, वो था पलायन करना। शरण कहां पर ली है? मालदा में। मालदा में रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को मिल पा रहा है। ऐसे में वो अपना दर्द राज्यपाल के सामने बयां करते हुए दिख रहे हैं। 4 अप्रैल से वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की आग में अगर कोई शहर, कोई जगह जली है तो वो है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का। हालांकि इस पूरी घटना के बाद लगातार सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। इस बयानबाजी के बीच महिलाओं को, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उसी परेशानी को सुनने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं लोगों के बीच।
और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पहुंच गए हैं आगरा। सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने के लिए आगरा पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव, राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचे हैं। बाहर लगी नेम प्लेट भी आप देख रहे हैं। खचाखच समर्थकों से भरी ये भीड़ दिखाई दे रही है। पूरा परिसर यहाँ पर सिर्फ भीड़ नजर आ रही है अखिलेश यादव को देखने के लिए, उनके समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे। रामजी लाल सुमन के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और करनी सेना ने विरोध का ऐलान कर दिया था। इससे पहले जो रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पथराव भी किया गया था और उस पूरे विवाद के बाद, घटनाक्रम के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। भारी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आगरा में पहुंचे हैं और अब अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए, इससे पहले जब राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो अब रामजी लाल सुमन कुछ भी कहने से साफ साफ बचते नजर आए। कहा कि वो पुरानी बात हुई, भूल जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि जो इतिहास में है उसे टटोलने की आवश्यकता नहीं है, उस इतिहास में झांकने की आवश्यकता नहीं है, बात है आगे की, आगे बढ़ने की। और देखिए यहाँ पर समर्थकों के बीच अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरे वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, घेर लेते हैं और इसी भीड़ में से गुजरते हुए अखिलेश यादव अंदर दाखिल होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।